दोस्तों तसव्वुर करें कि आप 1925 के पेरिस में खड़े हैं। आज आईफिल टावर फ्रांस की शान है, लेकिन उस वक़्त ये एक पुरानी रंग आलूद लोहे की ढांप थी जिसे लोग पसंद नहीं करते थे। अब सोचिए, एक बहुत ही चालाक और होशियार शख्स आपके पास आता है और कहता है कि फ्रांस की हुकूमत के पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए वो आईफिल टावर को कबाड़ में बेचना चाहते हैं और वो शख्स आपको ये टावर बेच देता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मास्टरमाइंड विक्टर लुस्टिग की असली दास्तान है। इसने आईफिल टावर को बेचा, बल्कि एक ही टावर को 2 बार बेचा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उसने ये कैसे किया और इसका अंजाम क्या हुआ। विक्टर लुस्टिग 1990 में बोहेमिया, जो अब चेक रिपब्लिक है, में पैदा हुआ। वो बचपन से ही इतना होशियार था कि 5 जुबानें बोल सकता था, लेकिन उसका दिमाग सीधी राह पर नहीं बल्कि लोगों को लूटने में चलता था। वो अक्सर बड़े बड़े लग्जरी जहाजों पर सफर करता और अमीर लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसे बटोरता। उसका सबसे मशहूर स्कैम रोमेनियन मनी बॉक्स भी था। वो एक लकड़ी का बॉक्स दिखाता और कहता कि ये मशीन असली $100 का नोट प्रिंट करती है। वो मशीन इतनी स्लो थी कि एक नोट निकालने में 6 घंटे लगते थे। जब तक खरीदार को पता चलता कि मशीन सिर्फ रद्दी कागज निकाल रहा है, वो वहां से गायब हो चुका। 1925 में विक्टर पेरिस वापस आया। वहां उसने अखबार में एक खबर पढ़ी कि आईफिल टावर की हालत खराब है और उसकी मुरम्मत पर बहुत खर्चा आ रहा है। बस यहीं से उसका दिमाग चला। उसने एक नकली सरकारी लेटर बनवाया और पेरिस के 5 बड़े स्क्रैप मेटल डीलर्स को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया। ये मीटिंग पेरिस के सबसे महंगे होटल दे ट्रिलियन में रखी गई ताकि किसी को शक न। विक्टर ने उन डीलर्स को बताया कि वो हुकूमत का एक बड़ा ऑफिसर है। उसने कहा, हुकूमत आईफिल टावर को गिराकर उसका 7,000 टन लोहा बेचना चाहती है, लेकिन ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए ताकि लोग एहतजाज न करें। इन 5 डीलर्स में से एक शख्स था एंड्रे पॉइजन। वो अमीर बनने का बहुत शौकीन था और चाहता था कि पेरिस के बिजनेस वर्ल्ड में उसका नाम हो। विक्टर ने भांप लिया कि यही उसका निशाना है, लेकिन पॉइजन की बीवी को शक था। उसने पूछा कि ये सब काम होटल्स में क्यों हो रहे हैं, सरकारी दफ्तर में क्यों नहीं। विक्टर ने यहाँ एक जीनियस मूव खेला। उसने पॉइजन को अकेले में बुलाया और रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, मेरी सरकारी तनख्वाह बहुत कम है और मुझे थोड़े ऊपर के पैसे चाहिए। जैसे ही पॉइजन ने रिश्वत की बात सुनी, उसका शक खत्म हो गया, क्योंकि उस जमाने में हर सरकारी काम रिश्वत से ही होता था। पॉइजन ने विक्टर को आईफिल टावर की कीमत भी दी और एक मोटी रिश्वत भी। विक्टर ने पैसे लिए और फौरन ऑस्ट्रिया भाग गया। जब पॉइजन को पता चला कि वो लुट चुका है, तो वो इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं की। विक्टर ऑस्ट्रिया में बैठकर अखबार देखता रहा कि कब आईफिल टावर के बिकने का हंगामा हो, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना ये दोबारा किया जाए। 6 महीने बाद वो फिर से पेरिस आया। उसने फिर से वही पुराना तरीका आजमाया और नए डीलर्स को बुलाया। इस बार भी उसने एक डीलर को टावर बेच दिया, लेकिन इस बार डीलर होशियार था। उसने पैसे देने से पहले पुलिस को खबर कर दी। विक्टर को वक्त पर पता चल गया और वो डील छोड़कर अमेरिका भाग गया। सोचिए कि एक ही टावर को 2 बार बेचना कोई आम बात नहीं। अमेरिका जाकर विक्टर ने एल कैपोन जैसे बड़े गैंगस्टर्स को भी लूटा। उसने नकली करेंसी का एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह का घर एक दिन जरूर बनता है। 1935 में उसकी अपनी गर्लफ्रेंड ने जलन की वजह से पुलिस को उसकी खबर दे दी। विक्टर पकड़ा गया। जेल से भागने की कोशिश भी की, लेकिन फिर से पकड़ा गया और उसे दुनिया के सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज़ भेज दिया गया। 1947 में निमोनिया की वजह से उसकी मौत हुई। मरने के बाद जब उसका डेथ सर्टिफिकेट बना तो उस पर प्रोफेशन की जगह लिखा था अप्रेंटिस सेल्समैन, जिसका मतलब है सीखता हुआ सेल्समैन।